गाइस, कल मैं बाज़ार से लाई थी भिंडी, और ये भिंडी देख सकते हैं आप छोटी छोटी है। कभी भी आप भिंडी लेने जाए तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भिंडी काफ़ी छोटी छोटी होगी, उतनी स्वादिष्ट बनेगी। वैसे मुझे भिंडी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉर्मल भिंडी मुझे पसंद नहीं है। मैं भरमा भिंडी खाना बहुत पसंद करती हूँ, बट आज मैं नॉर्मल भिंडी ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने लहसुन, हरी मिर्ची थोड़ी सी और काटूँगी अभी मैं, और ये 5 प्याज लिए हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग जो भिंडी बनाते हैं, और भिंडी को मैंने इस तरीके से काट लिया। इस तरीके से काटने के प्रॉफिट है। जैसे गोल गोल काटते हैं तो आपको कीड़े वगैरह नहीं मिलते, लेकिन आप अगर इस तरीके से काटेंगे लंबे लंबे इतने शेप में, तो इसमें ये प्रॉफिट होता है कि आपको अंदर अंदर तक दिख जाता है भिंडी में कोई कीड़ा वीड़ा तो है या नहीं है। तो जो बारिश का मौसम होता है ना, उसमें मैं ज़्यादातर भिंडी को ऐसे ही काट के बनाती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में ना सारी ज़्यादातर सब्जियों में कीड़े रहते ही रहते हैं। इसलिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं बरसात के मौसम के लिए। और बहुत सारे लोग हैं ना नॉर्मल भिंडी बनाते हैं जिसमें हरी मिर्ची और लहसुन से छौंक लगा देते हैं, हल्दी और नमक डालकर। बट मैं थोड़ा प्याज इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर भिंडी की क्वांटिटी कम है तो प्याज की वजह से थोड़ी भिंडी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आज मैं भरमा भिंडी नहीं बनाऊँगी, मैं सूखी भिंडी बनाऊँगी, ठीक है। तो ये प्याज जो मैंने 4 छील लिए है, अब मैं इसको 4 टुकड़ों में काट के चॉपर में ग्रेट कर लूँगी। ये रहा मेरा चॉपर, तो इसमें डाल के ग्रेट करूँगी। और जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने चॉपर में इसको ग्रेट कर लिया प्याज को। अब इस चॉपर में ही मैं लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी, तो ये फिर लहसुन भी बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाएगा, है ना। मिर्ची आप देख सकते हैं, मिर्ची को मैंने लंबा लंबा बीच में से काटा है। जैसे मैंने भिंडी काटी है वैसे ही मैंने मिर्ची काटी है, क्योंकि अगर मैं मिर्ची को अलग शेप में काटूँगी तो बच्चे ना सब्ज़ी बनते ही भिंडी को सब्ज़ी में से अलग कर देते हैं मिर्ची को। अब मेरी जो भिंडी और मिर्ची का शेप एक जैसा है, तो अगर मैं एक जैसा काटूँगी तो बच्चे इसको अलग नहीं करते। फिर से ढक्कन लगाएंगे, इसको भी थोड़ा सा, क्या हो गया, तो यहाँ पर थोड़ी देर 2 सेकंड में ये अगर ग्रेट हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया, मैं 1-2 बार और इसको घुमाऊँगी, तो मैं इसको बंद करूँगी। मैं चाहूँ तो इसमें मिर्ची डाल सकती हूँ, बट मिर्ची यहाँ पे मैंने 2 परी तेल है, मतलब 2 चमचा तेल है, उसको मैंने कढ़ाई में गर्म होने रख दिया। और ये मस्टर्ड ऑयल है, मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही खाना बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो सरसों के तेल में जो फ्रेगरेंस आती है ना, वो नेचुरल फ्रेगरेंस होती है। तो और सरसों के तेल में खाना बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं सरसों का तेल मैंने 2 चम्मच, मेरे यहाँ पर परी बोलते हैं, 1 परी 2 परी, तो यहाँ पर मैंने 2 परी तेल इसमें गर्म होने रख दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि साइड से भी तेल गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल ने ना एक धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। मेरे को पता नहीं आपको मोबाइल में दिख भी रहा है या नहीं, बट ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तेल देखिए धुआं छोड़ रहा है। तो ये तेल धुआं छोड़ने लगा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी जीरा। जीरा को खूब अच्छे से भून जाने देना, ठीक है। जीरा भून गया, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर ग्रेट किया हुआ प्याज है ये मेरा, तो मैंने भी ग्रेट किया था लहसुन के साथ, इसको भी मैं डाल दूँगी। डालने के बाद मुझे इसे चलाना है, कवर करना है, तो इसको खूब अच्छे से भूनना है। और प्याज को भूनते वक्त आप इसमें अगर 1 चुटकी नमक डालते हैं, जैसे 1 चुटकी नमक ले लीजिए, इतना सा, और आप डालेंगे तो आपका प्याज है वो जल्दी भूनता है, क्योंकि नमक जो होता है ना तेल का टेम्परेचर थोड़ा जल्दी बढ़ाता है और प्याज को भूनने में बहुत मदद करता है। इसको भूनने देता है थोड़ी देर। यहाँ पर ना देखिए प्याज को भी भून रही हूँ मैं, थोड़ा सा गोल्डन तो हो गया, जब ये हल्का सा एकदम ब्राउन हो जाएगा तब हम डालेंगे टमाटर। ये है 4 टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं ग्रेटर से, ठीक है। ऑप्शनल है, अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप इसको भूनने के बाद मसाले डालकर भी सब्ज़ी को खूब चटका कर बना सकते हैं। पर टमाटर से थोड़ी सी ना सब्ज़ी में फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको गैस को मैं कर देती हूँ फास्ट, और प्याज भूनने का, लहसुन और प्याज भूनता है ना, तो जो उसकी फ्रेगरेंस होती है ना बहुत मस्त लगती है। और अभी जैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्या पता आप भी वीडियो में से शायद
अगर इस फ्रेगरेंस को महसूस कर सकते तो लहसुन की ना बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है, और प्याज की भी, और हरी मिर्ची की भी। तो देखिए जैसे हरी मिर्ची तो पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है, प्याज भी ऑलमोस्ट ब्राउन होने ही वाला है, और लहसुन भी हो ही गया है। मतलब 5-10 मिनट अगर आप अच्छे से प्याज को भूनेंगे ना, कोई भी सब्ज़ी अगर अच्छी बनानी है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो भी मसाला होता है वो कितने अच्छे से भुना है। जितना अच्छा मसाला आप भूंजेंगे सब्ज़ी को, उतनी ज़्यादा सब्ज़ी आपकी टेस्टी बनती है। ठीक है, अब कम से कम मसाले डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, आप बेसिक चीज़ों से बनाइए, लेकिन आप अपनी सब्ज़ी के जो मसाला रेडी करते हैं उसको खूब अच्छे से भूंजिए। जितना अच्छा आप भूंजेंगे उतनी अच्छी आपकी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मेरा प्याज ऑलमोस्ट भून गया है, मैं इसमें ही टमाटर डाल देती हूँ। ठीक है, तो चला लेंगे टमाटर डालकर, और बेसिक वही मसाले होंगे जो आप और नॉर्मल जो अपने घर में यूज़ करते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये है गरम मसाला। इसमें 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं धनिया पाउडर को, और मिर्ची पाउडर को ज़्यादा ही होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए कि जो आपने मिर्ची पाउडर डाला है ना, हल्दी उससे आधी होनी चाहिए, और धनिया पाउडर उससे थोड़ा ज़्यादा डालें। हमेशा ये मसाले का अंदाज़ा अगर आप सब सब्जियों में यूज़ करेंगे, आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। बहुत सारे लोग ऊपर से नमक डालते हैं, बट मैं आपको हमेशा समझाऊंगी कि आप कभी नमक सब्ज़ी में ऊपर से ना डालें, सब्ज़ी बनते वक्त ही नमक डालें। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, और स्वाद अनुसार आप नमक डालिएगा, कोई नमक तेज़ खाता है, कोई कम खाता है। मैं नमक मीडियम ही खाती हूँ, और यहाँ पे मैंने नमक सब्ज़ी बनते ही मसाला भूनते समय इसलिए डाला है ताकि वो मसाले में अच्छे से भून जाए और पूरी तरह से घुल जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कच्चा नमक खाते हैं, कच्चा नमक इनहेल करते हैं, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नमक सब्ज़ी के ऊपर से ना डालें, आप हमेशा वाइट नमक यूज़ कीजिए। सब्ज़ी बनते वक्त जब आप मसाला भूनते हैं, हल्दी वगैरह, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर जब आप भूनते हैं, उस समय आप नमक डालिए अपने स्वाद अनुसार, और मसाले के साथ नमक को अच्छे से भूनने दीजिए, सब्ज़ी में घुल जाने दीजिए। और अगर जैसे कभी हो जाता है बाई चांस, मान लीजिए ये बहुत अच्छी और बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सिवा आपको कोई नहीं बताएगा कि अगर आपके खाने में नमक कम है, मान लीजिए आप एक सब्ज़ी बनाइए उसमें नमक कम है, तो आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं ऊपर से डाल के खाने में। अगर आपको कभी भी ऐसा हो जाता है कि आपने कोई सब्ज़ी बनाई है उसमें नमक कम है, तो आप वाइट नमक मत यूज़ कीजिएगा, आप काला नमक हल्का सा ऊपर से डालिए, उससे सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ेगा और वो आपकी सब्ज़ी को कभी नुकसान नहीं करेगा। तो बहुत अच्छी टिप है, आप नोट कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह तेल अलग हो गया है मसाले से। तो इसका मतलब ये होता है कि जब तेल मसाला छोड़ देता है ना, तो यानी कि आपका जो भी मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो जैसे ही आपका मसाला अलग हो जाए तेल से, तो आप समझ जाइएगा आपका मसाला भुन चुका है। फिर भी मैं इसको 2 मिनट और भून दूँगी, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी भिंडी टेस्ट। क्या देख सकते हैं मसाला और अच्छे से भुन चुका है। देखिए तेल इसमें अलग छोड़ दिया, देखिए आप तेल अलग छोड़ दिया और मसाला अलग है। अब इस स्टेज पे मैं भिंडी डाल दूँगी, ठीक है। भिंडी डाल के मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, भिंडी कभी नहीं बनाए। बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट लर्नर होते हैं, जिन्होंने भिंडी कभी नहीं बनाई, वो भिंडियों में पानी डाल देते हैं। भिंडी में पानी नहीं डालना है, भिंडी को उसी मसाले में पकाना है स्लो आँच पर। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो एक बार मम्मी को कहीं जाना था, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है तो भिंडी बना लेना। मैं तो कभी ज़िंदगी में भिंडी नहीं बनाई। अब मैं गई अपनी पड़ोस की दीदी के पास, और मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप भिंडी कैसे बनाते हो? तो उन्होंने बोला कि प्याज काट ले, लहसुन काट ले, टमाटर काट ले, और सब अच्छे से भून लियो, और ऐसे से मसाले डाल दियो, हल्दी मिर्ची नमक सब कुछ डाल दियो। तो मैंने बोला ठीक है। अब भाई उसके बाद वो नहाने चली गई मेरी सामने वाली दीदी। अब मुझे बाकी तो उन्होंने इतना बता दिया, पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि फिर बाद में मैं उनसे पूछने लगी कि दीदी आप क्या करूँ? तो कह रही है सब्ज़ी डाल दी। मैंने सोचा सब्ज़ी डाल दी, फिर मैंने भिंडी उठा के डाल दी। फिर उसके बाद जब मैं उनको पूछने लगी आप क्या करूँ, तो वो थी ही नहीं घर पे। अब मैंने सोचा कि जैसे मम्मी हर सब्ज़ी को मसाले में डालने के बाद पानी लगाती है, इसी तरह इसमें भी पानी लगाना होगा। तो वही मैंने लगा दिया इसमें पानी, और ये बनी इतनी
चिप रसेदार, लेकिन टेस्ट उसमें बहुत था, लेकिन इतनी अजीब सी लुई सी गीली सी, तो बहुत अजीब बनी थी। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था भिंडी को लेके। उस दिन मुझे अच्छे से समझ में आ गया भाई ये सब्ज़ी है जिसमें पानी नहीं पड़ता, ये अपने ही मसाले में बनती है। बहुत सारी ऐसी सब्ज़ी है जो अपने ही मसाले में बनती है, पर पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन अब मुझे इसकी अच्छे से नॉलेज है। तो अब इसको ना ढक देंगे थोड़ी देर स्लो आँच में, आँच को स्लो कर देती हूँ मैं, और इसको थोड़ी देर होने देंगे। तो ढक के कम से कम 20 मिनट बाद हम इसको देखेंगे रेडी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो भिंडी ऑलमोस्ट गल चुकी है, बट फिर भी मैं इसको 5 to 10 मिनट्स और करूँगी, ताकि ये थोड़ी जो कहीं कोई जो भिंडी कच्ची रह गई वो भी गल जाए। उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर। तो यहाँ पर रेडी हो गई मेरी भिंडी, और इसको धनिया से गार्निश कीजिएगा। और आपको कैसा लगा मेरी भिंडी की रेसिपी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए इस रेसिपी में, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप इसको रोटी या भटूरे या पूरी जिसके साथ भी आपको मन करे आप खा सकते हैं। तो बाय बाय गाइस, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा आपको मेरी इस रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ 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 मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया रेसिपी लेके आऊँगी।